दोस्तों 5 के फंडे में चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2. गोवा's यूनिफॉर्म सिविल कोड ओरिजिनली द पोर्टुगीज सिविल कोड continued even after its annexation to Indian Federation. Which of the above statements is or are correct? आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट दोस्तों। 1961 के एनेक्सेशन के बाद भी गोवा का जो ये पोर्तुगीज सिविल कोड जो है ये कंटिन्यू रहा है। और ये जो सिविल कोड है एक्चुअली पोर्तुगीज सिविल कोड, इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सभी धर्म को ले एक समान जो है सिविलियन मैटर्स में अप्लाई होता है। तो गोवा सिर्फ अकेला स्टेट है। न्यूज में क्या है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट गेन्स मोमेंटम। जैसे ही उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब जो है इलेक्शन जीत लिए और अभी अपनी कैबिनेट बनाई, उसके बाद तुरंत उन्होंने अपना एक प्रॉमिस किया था, प्रीपोल प्रॉमिस, पहला प्रॉमिस उन्होंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक पैनल, एक्सपर्ट पैनल बिठाने का ऐलान कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट में कैसा लागू होगा वो देख रहे। अब लॉ मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू जो है वो कहते हैं कि भाई ये मैटर बाय 22nd लॉ कमीशन जो है बनने वाला है उसके अंडर में ये रहने वाला है। अब खास बात यह है भाई कि अभी लॉ कमीशन का तो कुछ हुआ नहीं है, तो कब ये करेगा कब नहीं मालूम नहीं है ना। तो क्यों है भाई, मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल देखो वही सेम पार्टी है, स्टेट में देखो उत्तराखंड में वो इमीडिएट एक्शन लेती है बड़े प्रायोरिटी के ऊपर, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों है? तो व्हाई देयर इज एम्बिवैलेंस। तो कहते हैं भाई कि ट्राइबल कम्युनिटीज पर इसका काफी कुछ असर गिर सकता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन पर्सनल लॉज, है ना, कुछ पर्सनल ट्रेडिशंस कस्टम्स है उनके सिविलियन एक्टिविटीज में। अब ऐसे कंडीशन में बीजेपी और उनकी जो आइडियोलॉजिकल मेंटर आरएसएस है ये अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डअप कर रहे हैं और आरएसएस ट्राइबल कम्युनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो हार्ट से वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में यदि सपोज टू बी ट्राइबल्स के सिस्टम में मतलब कुछ नाराजगी आ गई तो ये इशू हो सकता है, इसलिए ये एम्बिवैलेंस है ना। तो अल्टीमेटली भाई सब सत्ता है, सत्ता के आगे कुछ भी हो सकता है। इसके पहले भी हमने देखा है कि शाहबानो केस में किस ढंग से कंटेम्पररी गवर्नमेंट ने सिर्फ अपना वोट बैंक संभालने के लिए, तो सब वोट बैंक की राजनीति है, हम देख लेते हैं। अब न्यूज में इसलिए है को पहला तो पुष्कर धामी साहब है सिंह, है ना। दूसरा यह है कि चांसलर ऑफ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फिरोज अहमद बख्त, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया है और कह दिया है कि भाई इसके लिए एक जुडिशियल कमीशन तैयार करे और ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली क्रिएटिंग द जेंडर इक्वालिटी across the religion and all these constituent elements, है ना। तो इसलिए इन्होंने कह दिया, अब देखो क्या होता है, तो लेट्स होप। सेकंड क्वेश्चन, the rare disease of genitals which is called as flesh eating disease amongst the type 2 diabetic patients using sodium glucose transporter 2 inhibitor is, है ना। कौन सा ऐसा डिसीज है जिसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम? द नेम इज, सी द नेम इज फ्लैश ईटिंग डिसीज। ऐसा फ्लैश ईटिंग डिसीज कहा जाता है। ऐसा एक रेयर डिसीज है जो टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जो ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स लेते हैं उनमें होता है ना। कौन सा होता है देख लेते हैं। आंसर इज अ फोर्नियर गैंग्रीन जो है ये हो जाता है दोस्तों। इट्स अ रेयर इन्फेक्शन कॉल्ड एज अ नेक्रोटाइजिंग fasciitis of the perineum causes severe tissue destructions, पूरा जेनेटल और अगर बगल का एरिया पूरा का पूरा खत्म कर देता है, वेरी सीवियर कंडीशन होती है।
दोस्तों खतरे की घंटा, फर्स्ट केस ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम डायबिटीज मेडिकेशन इन इंडिया। अब कौन से ड्रग्स होते पहले देख लेते इसमें। SGLT2 इनहिबिटर्स ड्रग्स कौन से? कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये 3 ड्रग्स होते हैं। अब ये जो इनहिबिटर्स है और डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 DPP4 इनहिबिटर्स जो है, इन जनरल रिकमेंड किया जाता है एज अ ओरल एंटी डायबिटिक्स ड्रग, OAD ड्रग्स है। ये टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स को दिया जाता है। और कौन से ऐसे पेशेंट जिनका इश्यूज एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया है, हार्ट फेल्यूर्स और क्रोनिक किडनी डिसीज से रिलेटेड है, इनको ये दिया जाता है, लेकिन इससे ये साइड इफेक्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन, थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, सपोर्ट्स नर्सेस एंड मिडवाइव्स and our planet, our health. Answer is D, our planet, our health is the theme of World Health Day 2022. बाकी किसके है भाई फिर? तो देख लेते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर 2018 और 19 दोनों वक्त एक सरीका था। 2020 में सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइव्स ड्यूरिंग द कोविड इश्यूज, और बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन इन 2021, और अभी जो है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। दोस्तों न्यूज में इसलिए कि 99% ऑफ द वर्ल्ड ब्रीथ्स अनहेल्दी एयर। 99% पॉपुलेशन, आप सोच सकते हो, हु का नया डाटा है। 7 अप्रैल जो है इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना भयानक पोल्यूशन है इंडिया गेट में, है ना। डाटा फर्स्ट टाइम टेकन ग्राउंड मेजरमेंट ऑफ एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, अ कॉमन अर्बन पोल्यूटेंट एंड अ प्रिकॉशर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड ओजोन, है ना। ओजोन का और पार्टिकुलेट मैटर का प्रिकॉशर है, और मेन इंग्रेडिएंट है अर्बन पोल्यूशन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Also, अब ये रिपोर्ट में क्या है, इट ऑल्सो मेजर्स द पार्टिकुलेट मैटर विथ डायमीटर्स इक्वल और स्मॉलर देन, है ना, 10 PM और 2.5 PM का, है ना, पार्टिकुलेट मैटर। ध्यान रखो, ये मेजरमेंट पूछ सकते हैं कभी, गूगली क्वेश्चंस एकदम से सिंपल सा। अब जो दोनों जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पोल्यूटेंट्स ओरिजिनेट मेनली फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज अ फॉसिल फ्यूल कंबशन। तो हमें तुरंत ही ग्रीन एनर्जी के तरफ मुड़ना चाहिए और सर्कुलर जो इकोनॉमी है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ 1 established by Mahatma Gandhi, 2 Brij Kishore Prasad was the first chancellor, 3 registered as a society. Answer is B, 1 and 3. 1 and 3 established by Mahatma Gandhi, and it was a registered society, but chancellor was not Brij Kishore Prasad. So chancellor was Maulana Majrul Haq, nominated by Mahatma Gandhi, and Shri Brij Kishore Prasad was a vice chancellor, है ना। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि सेंचुरी ओल्ड बिहार विद्यापीठ इज एनक्रोचमेंट फ्री, इट्स स्प्रेड ओवर 32 acres, and on 3rd April 2022 as per the order of the Patna High Court, all encroachment now cleared, सभी एनक्रोचमेंट हटा दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो हेडक्वार्टर है कॉल्ड एज अ सदाकत आश्रम, एक्चुअली सदाकत आश्रम ये जो है ये अपने ब्रिज किशोर प्रसाद जो है इन्होंने बनाया था, अब ये भी हटा दिया गया है। महात्मा गांधी जी जो है अपने टूर में रिटर्न आ रहे थे, और ऑन द 6 फरवरी 1921 में ये विद्यापीठ की जो है नींव रखी। अब 2017 से लेके जाए तो यहाँ पे कुछ डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज चलते। बीच में जयप्रकाश नारायण साहब जो है
उन्होंने एक हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू कर दिया था कॉल्ड एज अ स्वावलंबन विद्यालय, है ना। वहां पे एक सेल्फ रिलायंस के ऊपर एक करिकुलम तैयार करके वहां के बच्चों को पढ़ाया जाता था। 1975 में यह तैयार कर दिया था, लेकिन 1982 में बिहार गवर्नमेंट ने इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। Last question, what is or are aims of the Paris Agreement 2015 on climate change? 1. Holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees centigrade above the pre-industrial levels. And 2. Pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees centigrade above the pre-industrial level. है ना, क्या है टारगेट? होल्डिंग द इंक्रीज वेल बिलो 2 डिग्री से नीचे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है। और दूसरा है कि हमें एफर्ट्स डालने हैं टू लिमिट द टेम्परेचर अप टू 1.5 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। तो ये गूगली क्वेश्चन हो सकता है ना। ये कैसा हो सकता है भाई, ये और ये, है ना। तो दोनों है। एक्चुअली मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 2 डिग्री, लेकिन 1.5 में ही रुकना है, ऐसा पेरिस एग्रीमेंट का कहना है। इफ वी वांट टू सस्टेन इन द फ्यूचर, 1.5 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चेक एमिशंस फास्ट और नथिंग विल हेल्प after 2030 IPCC report. Latest IPCC report reinforces the message that it is a common to all such reports in the last few years कि भाई, है ना, key to minimize the impact, early action, key to minimize early action, तुरंत एक्शन में आ जाओ, खतरे की घंटा बज चुकी है। सो लॉन्ग टर्म एंड मिड सेंचुरी टारगेट जो है इट विल बी डेंजरस। ये यदि ऐसा रहा तो फ्यूचर खतरे में जा सकता है। वंस द टेम्परेचर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, देन इट विल नॉट एग्जैक्टली इम्पॉसिबल बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इनफ टू कंट्रोल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो काफी कुछ ह्यूमन स्पीसीज को भुगतना पड़ेगा यदि रोका नहीं गया है तो। और इसी वजह से ये प्रोजेक्शंस रखे गए हैं कि भाई तुरंत ये रोका जाए। सो दोस्तों, पांचों के पांचों क्वेश्चन समझो, एनरिच योर नॉलेज एंड गेट द रिजल्ट। ऑल द बेस्ट।